अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जाएंगे। और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक समझें क्रैश आया है, जिसका मैंने आपको पहले से आगाही दे दी थी। और मैंने आपको क्रूशल लेवल्स भी बता दिए थे, कहाँ पे बाइंग है, किस तरीके से बाइंग करनी है क्या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को मिस नहीं करना, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। 1 सेकंड भी अगर आपने स्किप किया तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल रह सकती है। ठीक है? तकरीबन हमारे पास मार्केट के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने इस मार्केट को आज तक देखा है, तो मैं आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूँगा और वो कमेंट में आपने मुझे बताना है, आपने 1 दिन के अंदर, लेट्स से 24 आवर्स के अंदर जितना फंड हमारे पास कल से लेके अभी तक आ चुका है, मेरा आपसे सवाल है कि आपने इतना फर्क कभी देखा है? तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के बीच में दूँगा और आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है? तो जनाब आली, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास मार्केट में जो अभी मार्केट कैप चल रहा है, ठीक है? स्टार्ट ऑफ करते हैं मार्केट कैप से। अभी मार्केट कैप हमारा चल रहा है 956 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदिन द लास्ट 24 आवर्स हमारे पास ये इंक्रीज़ हुआ है तकरीबन 2.5% का, ठीक है? अच्छा जी, मार्केट में अभी ऑब्वियसली 24 आवर्स सही से हुए नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये 2.29% का पंप दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम बिटकॉइन की अगर ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, बिटकॉइन को खोलते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं कि भाई हमारा जो एक सपोर्ट टेस्ट हुई है वो कहाँ हुई है, ठीक है? तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बिटकॉइन ने लगभग 19,600 ऑन एवरेज बीटीसी ने टेस्ट किया है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिगर हमारे पास ये कितना डंप आया है और कितना पंप आया है, तो ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है? तकरीबन बीटीसी ने अभी हमारे पास जो है वो जो पंप लिया था विद इन लास्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसका आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तकरीबन $20,750 तक पंप आया है, ठीक है? तो 20,700 भी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा आपको तकरीबन 5.5% का इजी पंप दिया है, ठीक है? तो पहली चीज तो ये कहूंगा कि दोस्तों, जिन लोगों ने बाइंग की है 19,500 पे या 19,700 800 वॉट एवर रीजन पे, अगर आपने बाइंग की है, तो पहला, अगर मैं आपकी जगह पे होता और अगर आपका स्कैल्पिंग का माइंडसेट है, ठीक है, और आपको लगता है यार मार्केट यहाँ से गिर जाएगी और आपने अपना सारा फंड स्टक कर दिया है, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे अपने फंड को रिलीज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये नहीं कि आप पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, नहीं, आप जो है अपने फंड को रिलीज कर रहे हैं, कैसे? प्रॉफिट बुकिंग करके। या फिर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं और आपने यहाँ पे अपना सारा फंड स्टक नहीं किया है, लेट से आपके पास $100 थे और जब हम मार्केट हमारी पंप हो रही थी, तब मैंने आपको बोला था कि मार्केट में मैं तकरीबन 70-75% तक एग्जिट कर चुका हूँ और स्टेबल कॉइन्स में आके बैठ चुका हूँ, ठीक है? तो इसी तरीके से फिर मैंने आपको आगाही दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आज, ऑडियो के ज़रिए, और बहुत सारे मैसेजेस मैंने आपको भेजे थे, बहुत सारी अपडेट्स मैंने भेजी थी। तो दोस्तों, अगर आप एस डबल ए क्रिप्टो के फैमिली का अभी हिस्सा नहीं बने हैं टेलीग्राम की, हमारे चैनल की, तो डिस्क्रिप्शन में जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे लिंक होगा, ठीक है? तो वहाँ से आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब ये सारी चीजें करने के बाद आपने अगर अभी भी बाइंग राइट टाइम पे नहीं की, तो क्या कर सकते हैं, उसका भी हम मजीद डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा फंडामेंटली, हमारे पास जो है थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली रोल प्ले होगा, जो न्यूज़ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है? तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े और सबसे एक इम्पैक्टफुल, जो मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री पे। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक डंप की बात नहीं है, बट ये एक लॉन्ग रन की बात है, ठीक है? तो वो हम बात करेंगे कि जनाब आली बाइडन साहब जो हैं आपके, ठीक है,
उन्होंने क्या किया है, बाइडेन बजट प्रपोजेस 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। इसका मतलब है कि जो भी बिजली अमेरिका के अंदर यूज हो रही है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए, भले वो बिटकॉइन की माइनिंग हो या आल्ट कॉइन्स की माइनिंग हो, उस बिजली पर 30% टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। ठीक है। अब इसकी अगर आप डिटेल चाहें तो मजीद पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये आपको बोल रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है 30% टैक्स को अप्लाई करेंगे, और इसको पूरा इन्होंने ये समझे पूरा पेपर रिलीज किया है। ठीक है। अब इसके नेगेटिव क्या है, देखें दोस्तों, मार्केट में हमारे पास आपको पता है कि जब चाइना का फंड आया था, कि चाइना ने बोला था कि भाई हम जो है ये बंद कर रहे हैं, माइनिंग का हमारा सब खत्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो क्या हुआ था, अमेरिका ने जब माइनिंग मशीन लगाई, उसको अडॉप्ट किया। ठीक है। और हमारे पास जो है हैश रेट है, जो बेसिकली माइनिंग की प्रोसेसिंग पावर है, वो वापस अपने लेवल पे लेके आ गए थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो माइनर्स हैं उनको एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। अब इशू क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पड़ेंगे, उसकी वजह से आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। वेयर एज आपके माइनर्स जो हैं वो ऑलरेडी सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे जब बीटीसी पंप कर रहा था। ठीक है। अब हुआ ये है कि जैसे हमारे 25,000 पे जब बीटीसी गया है, $25,000 हमारे पास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अभी के वक्त बन चुकी है। ठीक है। अब इस टैक्सेशन से क्या होगा कि माइनर्स जो है ना वो और नेगेटिव उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से हमारे पास जो है हो सकता है कि ट्रांजैक्शंस का डिले हो जाए, कोई ना कोई इशू हमारे पास फंडामेंटली बन सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में। तो इसका मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा मिड टर्म का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जब ग्रीनरी नज़र आएगी, हमारे पास जब मार्केट में पंप आएगा, तो हम यकीनन इस लेवल को भी जो है इस एक हार्डशिप से, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से भी निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब आप बोलेंगे यार ये तो चलो समझ आती है कि माइनर्स का इशू है, इससे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। प्राइस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास इस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि जब आपके पास माइनर्स जो है वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो सेलिंग प्रेशर जब आपका हायर लेवल्स पे आना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, $25,000 हमारी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब वहां होता क्या है, जैसे ही माइनर्स को एक प्रॉफिट मार्जिन मिलना शुरू होता है, वो वहां पे अपने बिटकॉइन को सेल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बिजली का खर्चा निकालना है, और ऑब्वियसली अब जो है मजीद इस पे टैक्सेशन हो गई है, तो उसकी वजह से अब उनको यही है कि यार इससे हमें अपना खर्चा भी निकालना है, और ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। ठीक है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है जिसकी वजह से हमारे पास क्रैश देखने को मिला है? तो क्रैश देखने को अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्रैश की अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे पास लेवल $19,500 का। अभी मैं इस पे चार्ट पे दोबारा वापस आऊँगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल अभी बैठा हुआ है, मैं आपको उसका भी बताऊंगा। अभी हम नीचे स्पेसिफिकली कितना जा सकते हैं, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट किया था कि हमारे पास एक लेवल नीचे का बैठा हुआ है, और वो लेवल क्या है वो लेवल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जनाब, अगली जो न्यूज़ थी हमारे पास, जो जिसने मार्केट के अंदर एक तबाही मचाई, और बड़ी इंस्टेंट तबाही जिसने मचाई है। ठीक है। मैं आपको फंडामेंटल न्यूज़ भी देता जा रहा हूँ, उसके साथ-साथ उसके इम्पैक्ट किस तरह हुए हैं और किस तरीके से मज़ीद वो फ्यूचर में इम्पैक्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सकता है। अच्छा जी। अब हुओबी ग्लोबल का मैंने कुछ महीनों पहले आप लोगों को इश्यू बताया था कि यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। हुओबी ग्लोबल पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं अभी भी, ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप फेयर डेस्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हुओबी ग्लोबल से 10 टाइम्स बेटर यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी कम्युनिटी भी बनी हुई है, स्पेशली पाकिस्तान की। और यहाँ पे अभी जो है
इनके पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे अभी जो है स्प्रिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो गया है दोस्तों, तो आप $50,000 जीत सकते हैं। इसके साथ-साथ एप्पल के प्रोडक्ट्स भी, जिसमें आईफ़ोन हो गया, मैकबुक हो गया, वगैरह-वगैरह, ठीक है? अब इसमें आपने करना क्या है, सिर्फ़ आपने जो है यहाँ पे आपका जितना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग होगी, अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो यकीनन आप यहाँ पे जीत सकते हैं। अगर आपकी स्पेशली लेट्स से $10,000 भी अगर आपके पास हैं या इससे ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली, या अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर भी हो जो बड़ी-बड़ी ट्रेड्स उठाता है हाई लेवरेज पे और जल्दी-जल्दी क्लोज़ करता है अग्रेसिव ट्रेडर्स की तरह, तो उसमें भी आपकी ये एक अच्छा आपके लिए जो है ना एक अपॉर्च्युनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं हम दोबारा हुओबी की। हुओबी पे हुआ क्या है? हुओबी का जनाब आली, जिस तरीके से आपको पता है एफटीएक्स का, ठीक है? एफटीएक्स का कोलैप्स हम सबको ही पता है अब तो। तो एफटीएक्स के तरह जिस तरीके से बाइनेंस का बीएनबी टोकन है, उनका अपना इसी तरीके से एफटीटी था एफटीएक्स वालों का, इसी तरीके से है हुओबी का एचटी, ठीक है? अब हुआ क्या है, एचटी की जो प्राइस है वो 90% क्रैश की है विद इन फ्यू मिनट्स। कुछ ही मिनट्स में अगर आप इनके एक्सचेंज में जाके जो चार्ट है वो अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, ठीक है? ये इन्होंने डेली का टाइम फ्रेम में दिखाया हुआ है, लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में, आप इवन आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप खोल के देखेंगे तो बिल्कुल नीचे की डंडी बनी हुई है और आप बोलेंगे ये जो है बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये हुआ क्यों है दोस्तों? ये अब जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एचटी टोकन है उसको तकरीबन 2 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो सेल किया गया था, ठीक है? और इसकी वजह से प्राइस जो थी $4.5 पे चल रही थी, लेकिन जब क्रैश हुआ है तो वो 31 सेंट पे चली गई है, ठीक है? इसीलिए मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है दोस्तों कि आप लोगों ने जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो आप स्पॉट में भी अगर रहते हो तो स्टॉप लॉस का आपने तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर डंप अगर स्पॉट के अंदर इस तरीके से आ सकता है तो फिर फ्यूचर वालों के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है, ठीक है? तो जब भी आप ट्रेडिंग करो, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आपने कम से कम लेवरेज यूज़ करना है, जितना कम हो सके उतना, ठीक है? 1x, 2x, 3x, इससे ज़्यादा नहीं। अनलेस आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? अब होबी के साथ एक और मसला हुआ है। होबी के साथ हुआ ये है कि जो ट्रॉन के जो फाउंडर हैं जस्टिन सन, ठीक है? अब वो थे एचटी टोकन के सबसे बड़े होल्डर, ठीक है? तो ये साहब थे व्हेल एचटी टोकन के और ये इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, ठीक है? अब मुझे लगता है कि भाई अगर मैं किसी चीज़ का होल्डर हूँ और किसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? तो मैं किसी चीज़ को इस तरीके से सेल नहीं करूँगा कि उसकी उस टोकन की प्राइस, उस एसेट की प्राइस 10 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर जो है वो $4.5 से गिर के 30 सेंट तक गिर जाए। तो ये ऐसी हरकत तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो इसमें यकीनन मुझे जो लगता है वो ये है कि इनसाइडर जॉब है कोई ना कोई, ठीक है? इनसाइडर न्यूज़ आपके पास कोई हो सकती है, कोई ना कोई यहाँ पे गरम मसाला हो सकता है जिसकी वजह से वो भी ग्लोबल जो है एक फुल डेड ज़ोन बन चुका है और एक फुल डेंजर ज़ोन बन चुका है, जिसकी वजह से मैं आपको पर्सनली आगाही दे चुका हूँ, महीनों पहले भी दे रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो ये इसकी वजह से जब ये वाला चक्कर हुआ है कि जस्टिन सन साहब ने क्या किया है, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है? मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो विथड्रॉ किया है और जब विथड्रॉ किया है तो विथड्रॉल पे आपको पता है कि बॉट्स लगे हुए होते हैं, दुनिया को पता चल जाता है कि भाई हो क्या रहा है। अगर कोई बड़ी मूवमेंट हो रही है तो हो क्या रहा है, ठीक है? अब इन्होंने मैंने आपको जैसे कहा तकरीबन $60 मिलियन इन्होंने जो है यूएसडीटी से विथड्रॉ किए हैं। कहाँ से? हुओबी से। और वहाँ से ऑब्वियसली उसके बाद जो है मार्केट के अंदर अ, एक तहलका फैल गया था, ठीक है? अब ये भी न्यूज़ आई हुई है, इसके साथ-साथ दोस्तों हमारे पास एक बड़ी ही न्यूज़ बहुत खतरनाक किस्म की आई थी। तकरीबन इसको 1 दिन हो गया है, इसको 1 डेढ़ दिन हो गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है थोड़े मिड टर्म में मुझे लगता है कि हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री पे रहेगा ज़रूर, ठीक है? अब ये क्या है? ये है दोस्तों सिल्वर गेट की शटिंग डाउन, ठीक है?
सिल्वर गेट क्या है? बैंक है, क्रिप्टो फोकस बैंक है, जिसने अपने ऑपरेशंस, अपना काम धंधा सब बंद करना शुरू कर दिया था आफ्टर मार्केट मेल्टडाउन। ठीक है, जैसी मार्केट गिरना शुरू हुई है तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम इसको लिक्विडेट कर रहे हैं। ठीक है, और अब बात सारी ये है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है इश्यूज चल रहे थे। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो इसने क्या किया है, मार्केट को जो है ना, जब असल में जो फर्स्ट न्यूज़ थी जिसने सबसे पहले इम्पैक्ट डाला है वो हमारी सिल्वर गेट की न्यूज़ थी। ठीक है, अब सिल्वर गेट ने क्या किया है, इसने समझो एक डोमिनो इफेक्ट चलाया है। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपके सामने डोमिनोज नहीं खेलते बच्चे जिससे, तो अगर आप एक डोमिनो को गिराओ तो एक दूसरा भी गिरता है, उसके बाद दूसरा भी गिरता है, इसी तरीके से वो सारी चीजें गिर सारे डोमिनोज आपके गिरते चले जाते हैं। ठीक है, अब सिल्वर गेट बैंक के साथ जो हशर हुआ है इसकी वजह से हमारे पास मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड तो हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो है मार्केट के अंदर और मजीद जितने आपके समझो इश्यूज थे, जिस तरीके से आपके एसटी का इशू है, ये फिर ये भी इशू शुरू होना होना शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बोला डोमिनो इफेक्ट हमारे पास हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले असर कहाँ हुआ है? सिल्वर गेट पे। ठीक है, अब सिल्वर गेट ने सेलिंग प्रेशर मार्केट पर डाल दिया। ठीक है, लोग पैनिक सेलिंग करना शुरू कर गए, जो आपके वेल्स थे उन्होंने भी शॉर्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है दोस्तों, आपको जो एक मार्केट की साइकोलॉजी मैंने आज समझानी है इस वीडियो से, वो ये है कि हमारे पास जब मार्केट के अंदर मार्केट गिर रही होती है और मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर लोग खरीदारी कर रहे होते हैं। स्पेशली लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर खरीदारी कर रहे होते हैं, और ये सबसे खराब चीज होती है। ठीक है, मैंने भी जो आपको 4 लेवल्स पे बाइंग करवाई थी, मैंने पहला लेवल आपको करवाया था 23,000, वहां पे मैंने बोला था कुछ ना कुछ आपने थोड़ा बहुत खरीद लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको करवाया था 22.5 पे, फिर मैंने आपको करवाया था तकरीबन 21 पे, और फिर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक आखिरी लेवल होगा जो कि अराउंड 20,000 और सीएमए गैप पे होगा, सीएमई गैप पे होगा तकरीबन 19,500 पे। ठीक है, और 19,500 का जो हमारा रीजन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैसे, और यहाँ पे जो है जो हमारा सीएमई गैप था वो भी फिल हो गया है। तो अभी मैं दोबारा चार्ट पे आ गया हूँ, लेकिन इस चार्ट को अब दिखाने का मकसद ये है मेरा कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि मार्केट के अंदर मैं जब आपको आरएसआई के बारे में बता रहा था, ठीक है, मैं जब आपको आरएसआई के बारे में बता रहा था थर्सडे को लाइव सेशन के अंदर, तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने लाजमी बाइंग कर लेनी है। और अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के अंदर आपके पास आरएसआई 10 पे आ गया था, और यहाँ पे भी अगर आपने बाइंग नहीं की तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, अब इस गलती को किस तरीके से सुधारना है मैं इसका भी हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने एक जो मैंने सवाल पूछा है वीडियो के स्टार्ट में उसका भी अब मैं जवाब दे देता हूँ। वो सवाल है कि मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे आपने आपके एक्सपीरियंस पे या आपने कभी सुना हो इतनी ज्यादा फड, इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ एक साथ निकल के आई हो? तो उसका जवाब है नहीं। और मैंने भी आज तक मेरे जितना इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, या इससे पहले जो मैंने इसको स्टडी किया है, रिसर्च की है, आज तक आज तक मैंने तकरीबन हमारे पास कम से कम 6 नेगेटिव बड़ी न्यूज आई हैं, और आज तक विद इन 24 आवर्स इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने बात और ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो क्यों पूछा था? देखिए, हर इस वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है। ये सवाल पूछने का मकसद मेरा ये था, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाले जो हमारा क्रैश आ रहे हैं ना, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार जो आपको प्रॉफिट बनेंगे, इस बार ये वीडियो आप पे लाजिम हो जाता है, लाजिम हो जाता है। अगर आप किसी का ख्याल करते हैं ना क्रिप्टो मार्केट से, चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा भी इससे प्रॉफिट बना सके, तो आपने अभी इस वीडियो को शेयर करना है। लाजमी तौर पे आपने इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके फैला देना है। क्यों?
अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट आई है ना, इट विल बी वन ऑफ द very few crashes we will see which can create generational wealth। ये आप मेरी जुमला, ये आप मेरा वीडियो, whatever you wanna do, record it। और ये आप जब कुछ साल गुजर जाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा मैंने ये आपको जुमला इस लेवल पे बोला था, यहाँ पे बिटकॉइन बैठा हुआ है $20,000 पे, और मैं आपसे अगली बार पूछूंगा हमारे पास अगले बुल रन के अंदर, मैं आपको ये एक बात बता दूं, अगले बुल रन में हमारे पास मार्केट बहुत पंप करेगी, लेकिन इस तरीके के क्रैश हमें नहीं देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्रैश हमें नहीं देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके के हमें प्रॉफिट्स होते हैं ना, इस तरीके के प्रॉफिट हमें नहीं देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन से आपको जितना प्रॉफिट होता है, मेरा आपसे सवाल है कि हम बैठे हुए थे जनाब आली, बीटीसी कहाँ गिरा, लेट्स से हम 5000 का टारगेट लेते हैं, 5000 में 2020 में गिरा मार्च में कोविड की वजह से। उसके बाद हमारा गया $69,000 तक। तो यहाँ पे आपकी कितनी परसेंटेज है, 1200% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1300% आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास जितना हमारे पास हाल्विंग होती जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरी मौका है हमारे पास जो हम जनरेशनल वेल्थ क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, you have to do your own research as well, ठीक है। but personally this is what I believe, this is my own analysis, and this is I'm sharing it with all of you so that you all of you can create the wealth। ये छोटे छोटे 15-20% के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप $20,000 में भी अगर किसी चीज को एसेट को उठाते हो, और यहाँ से अगर हम लेट से $1 लाख भी अगर हम यहाँ से पंप करते हैं, तो हमारे पास जो पंप आ रहा है वो 400% पंप आ रहा है। समझ आ रही है आपको बात। और यहाँ से अगर हम लेट से हम बोलते हैं 150 के, मतलब डबल से भी ज्यादा, तो आप देख सकते हैं कि इतना हमारे पास पंप नहीं आएगा, इतने हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट नहीं बनेगा जिस तरीके से पहले बन चुका है। तो ये आखिरी मौका होगा, आखिरी मौका होगा कि हम लेट्स से इवन आई डाउट के 1000% भी हमें प्रॉफिट हो। बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, आल्ट कॉइन्स आते जाते रहेंगे, छोटे मोटे आल्ट कॉइन्स होंगे, लेकिन ये वाला जो मौका है ना आपके पास, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग जरूर कर ले। स्पेशली 19.5 का जो लेवल है, मुझे लगता है कि ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। आप नीचे को नहीं देखें, मैं आपको ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप नीचे का जो टाइम फ्रेम है वो ना देखें, सॉरी नीचे का जो लेवल है वो आप ना देखें, ठीक है। और आप ऊपर का देखें कि हमारे पास ऊपर कितनी पोटेंशियल है। मेरा अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ जीरो होगी, चलें ठीक है। मार्केट यहाँ पे अगर जीरो होती है, कितने परसेंट चांस है, चलो अगर हम कंसिडर करते हैं कि भाई पूरी क्रिप्टो करेंसी दुनिया तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, और क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगी, तो इसके तकरीबन लगभग जो है वो 5% चांस है। एक बात कहता हूँ मैं, ठीक है। 90% 95% हमारे पास चांस क्या है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर की तरफ कितना जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास चांस है $1.5 लाख तक जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, वुड यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, इसका मुझे आपने कमेंट्स पे जवाब जरूर देना है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं बैक टू अवर फंडामेंटल्स में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि सिल्वर गेट, ठीक है, सिल्वर गेट में हमारे पास इशू ये हुआ है कि इसने डोमिनो इफेक्ट एक क्रिएट किया है, इसकी वजह से हमारे पास मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया है। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर ग्लोबली एक जो है क्या हुआ है, समझो ग्लोबली जितनी भी हमारी इकोनॉमी चल रही है उसके अंदर इश्यूज शुरू हो गए, ठीक है। अब यूएस क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर सफरिंग द मोस्ट लिक्विडिटी वाइज, ठीक है। ये लिक्विडिटी क्राइसिस मैंने आप लोगों को इस पे वीडियो बना के ऑलरेडी दी थी तकरीबन 1-2 महीने पहले, और मैंने आपको बताया था कि अगले जो हमारे बड़े इश्यूज आएंगे, ठीक है, मैंने देखो आपको महीनों पहले आगाही इन चीजों की दे दी थी जो अब हो रहे हैं। लिक्विडिटी के जो इश्यूज थे ना हमारे पास, ये हमारे पास अब अपने पहाड़ बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ ये है दोस्तों कि हमारे पास बड़े जो बैंक्स हैं,
ठीक है। बड़े-बड़े बैंक्स हैं जिनमें हमारे पास जो है एसवीबी क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक जो है हमारा, ठीक है, जिसमें तकरीबन $200 बिलियन का जो है एसेट रखा हुआ था, उसमें मसला हुआ है, ठीक है। हुआ ये कि आपकी ग्लोबल मार्केट्स फॉल डाउन हुई है, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट जो फॉल डाउन हुई है उनके अंदर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। SP 500 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो SP 500 के अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी हमारे पास बड़े इशू हुए हैं, ठीक है। SP 500 के साथ क्या हुआ है, SP 500 भी हमारा जो है वो क्रैश डाउन हुआ है। और अगेन जब आपके ग्लोबल इश्यूज इस तरीके के क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ता है, ठीक है, जिसमें आप क्रिप्टो को कुछ नहीं कह सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको पूरा एक्चुअली आपको चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रेक डाउन हुआ है SP 500 का। SP 500 के पास मैं ऐसे करता हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलता हूँ और आपको यहाँ दिखाता हूँ कि आप देखें कि हमारे पास जो है ना ब्रेक डाउन शुरू हो गया था। और यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट टूटी थी वो तकरीबन 3900 की टूटी थी। और 3900 के जब टूटने के बाद जो है ना सारा जो एक समझो अगेन डोमिनो इफेक्ट मजीद यहाँ से बढ़ता गया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हम रिकवरी की तरफ थोड़े से बैठे हुए हैं SP 500 पे। अब SP 500 की कोरिलेशन बिटकॉइन के साथ क्या है कि ये दोनों जो है साथ साथ ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब वीकेंड्स पे मार्केट्स बंद रहती हैं, ठीक है, सैटरडे संडे को बंद रहती हैं। जब ये मंडे को खुलेगी मार्केट्स, तब हमें पता चलेगा कि S&P 500 और ग्लोबली जितनी भी सिचुएशंस हैं वो रिकवर होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो फॉर ओवर द वीकेंड हमने क्या करना है, फिल वक्त बिटकॉइन को अपनी जगह पे रहने देना है। बिटकॉइन का भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, लेकिन ये जो S&P 500 और जो सिल्वर वैली बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जो चीजें हो रही हैं इनसे आपने बच के रहना है, ठीक है। अब इनसे बच के कैसे रहना है, मैं फिर वो तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने कोई भी एसेट आप उठाते हो, भले वो आप स्टेबल कॉइन उठाते हो, भले वो आप कोई क्रिप्टो उठाते हो, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, डज नॉट मैटर, ठीक है। अब ये मैंने इथीरियम की भी बात की है, स्टेबल कॉइन्स की भी बात की, इस पे भी अभी मैं मजीद डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। काफी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन मकसद ये है कि मैं आपको ये ऐसी वीडियो बना दूं कि आप बोले यार बेस्ट हो गया, ठीक है। अब मजीद बैंक्स, मुझे लगता है कि अगर तो एक दो न्यूज बैंक्स रिलेटेड और आ गई, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और वो हमारे पास मार्केट के अंदर जो लेवल लेके जाएंगे, तो वो बहुत ख़राब लेवल होगा, इतना ख़राब होगा कि मार्केट के अंदर हर कोई रोएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक आज टेलीग्राम पे एक बड़ी खूबसूरत जुमला लिख के सबको समझाई थी, एक बड़ी आसान सी चीज़, कि जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बैठे हुए हैं, वहाँ पे वेल्स के, वहाँ पे बड़े खिलाड़ियों के बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी अगर ये बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन जो रियलिटी है मुझे आपको रियलिटी दिखानी है और मैं आपको हकीकत बतानी है, ठीक है। अब इससे आपने बचना कैसे है? आपने अपनी जो है वो क्या कहते हैं, आपने अपने जो भी स्टॉप लॉसेस है, जितनी भी चीजें हैं, उनको फिल वक्त हटा दें और लिक्विडेशंस जीरो होनी चाहिए। मैंने आपको बताया एसटी के बारे में। एसटी अगर लेट से किसी एक्सचेंज पे विक फिशिंग होती है, लेट से फेयर डेस्क पे होती है, ठीक है, तो फेयर डेस्क इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पे कोई भी एरर हो सकता है। मसला सारा ये है कि देखो हर कोई यहाँ पे मार्केट के अंदर कमाने के लिए बैठा हुआ है। मिलियन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेशन हुई है विद इन द लास्ट 2 डेज, ठीक है। अब इन लिक्विडेशन में ये पैसा गया कहाँ? आपका अकाउंट वॉश होता है, आपको क्या लगता है हवा में चले जाते हैं आपके यूएसडीटी? नहीं, आपके यूएसडीटी जाते हैं एक्सचेंजेस के पास। तो दोस्तों आपने थोड़ा सा बच के चलना है। अगर आप बच के चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर मसला होगा। अगर आप बच के चलेंगे तो आप हमेशा मार्केट के अंदर फायदा उठाएंगे। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपसे स्ट्रेटेजी शेयर करनी है, स्ट्रेटेजी यही है। 3 चीजें आपने करनी है। स्टॉप लॉस अभी हटा दो,
स्टॉप लॉस अभी हटा दो। दूसरी चीज, लिक्विडेशन जीरो। जीरो का मतलब है जीरो, इट डज नॉट मीन कि मेरी बिटकॉइन की लिक्विडेशन 5,000 पे नहीं, 5,000 नहीं मैटर करता, जीरो होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज, लो लेवरेज रखना है आपने। अगर आप फ्यूचर के शौकीन हो, करनी है, वरना आप यार एमएक्सी यूज कर लो। आप जो है कोई, भले आप, क्योंकि अगर आपने कोई खरीद की चीज रखनी है तो अपने वॉलेट में रख लो, ठीक है। तो ये चीज करो। अच्छा, अब दोस्तों, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कि अभी करंटली हमारे मार्केट को तबाह बर्बाद कर सकती है। और ये तबाह बर्बाद किस तरीके से कर सकती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो है जनाबे आली, कुछ दिनों पहले बीयूएसडी का फंड आया। बीयूएसडी के फंड ने थोड़ी आग लगाई मार्केट के अंदर। मार्केट गिरना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। मैं आपको बीयूएसडी का चार्ट दिखाऊंगा, इसके मार्केट कैप का, इसके मार्केट कैप का, इसका चार्ट नहीं, इसके मार्केट कैप का, ठीक है। अब जनाब अली, मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तकरीबन, अगर मैं इसका एक महीने का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन फ्यू डेज बैक, स्टार्ट ऑफ फरवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो $16 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ था। अब अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो इसका तकरीबन मार्केट कैप आधा हो गया है $8 बिलियन पे, $8.2 बिलियन पे। अब ये जो हुआ है ना मामला, इसमें क्या हुआ है, जो सारा पैसा यहां से निकला है वो किसने एब्जॉर्ब किया है? वो आपके दूसरे स्टेबल कॉइन्स ने एब्जॉर्ब किया है। सबसे ज्यादा उसमें आपके पास है यूएसडीटी, और दूसरे नंबर पे है यूएसडीसी। अब ये चेक कर रहे हो, ये मेरे सामने क्या नजर आ रहा है? ये हो रहा है डीपैग। अब डीपैग का क्या मसला होता है दोस्तों? डीपैग का इशू ये होता है कि मार्केट के अंदर जो यूएसडीसी वाले हैं, इनका ताल्लुक था एसवीबी से, सिल्वर वैली बैंक से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनाब आली, आपके जो यूएसडीसी कॉइन है ना, ये समझो टोकन ही कह लो इसको, ये बनाया था जनाब आली बॉस्टन बेस्ड एक कंपनी है सर्कल जिसका नाम है, और कॉइन बेस एक्सचेंज ने, ठीक है, 2018 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने बोला है कि $1 की वैल्यू, जो सॉरी, एक यूएसडीसी की वैल्यू $1 के बराबर है, ठीक है। अब इन्होंने ऑब्वियसली वो बैंक में पैसे भी रखे हुए थे, जितने यूएसडीसी थे उतने यूएसडीटी यूएस डॉलर भी इन्होंने बैंक में रखवाए हुए थे। अब इन्होंने देखो रखवाए हुए बैंक में थे, अब बंदा रखवाएगा बैंक में ना उसको स्टेबिलिटी करने के लिए। अब हुआ ये है कि जो आपके एसवीबी बैंक है ना, ये जो हमारा सिल्वर वैली, सिलिकॉन वैली जो बैंक है, जब यहाँ पे इशू हुआ है तो पता चला है जनाब के जो आपके यूएसडीसी है ना, वो अच्छी खासी अमाउंट के जो पैसे हैं वो पड़े हुए थे आपके सिलिकॉन वैली बैंक में। और जैसे ही ये बैंक का इशू शुरू हुआ है, वैसे ही मार्केट के अंदर यूएसडीसी का फंड आया है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि भाई जब आपका वो बैंक ही बंद हो गया, तो जो पहले आपके पास जो एक एक एसेट रखा हुआ था जिसके बदले आपको आपको एक यूएसडीसी की वैल्यू $1 बन रही थी, अब वो जब एसेट ही चला गया तो आपकी तो जो $1 है उसकी जो एक जो यूएसडीसी है उसकी तो वैल्यू गिर जाएगी। और वही अब हो रहा है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि जब से ये न्यूज़ आई है किसकी, सिलिकॉन वैली बैंक की, तब से लेके अब तक मोर देन $1 बिलियन इसका मार्केट कैप गिर गया है, ठीक है। अब हम दोबारा जाएंगे कहाँ पे? कॉइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे हम आएंगे यूएसडीसी में, और यहाँ पे अब आके हम देखेंगे जनाब इसका मार्केट कैप, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये अभी ही हुआ है, विद इन फ्यू आवर्स, इसको इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इसका मार्केट कैप कहाँ चल रहा है? 43.55 बिलियन पे। अब बाय दैट, अच्छा मैं जब पहले देख रहा था तो वो 1 बिलियन गिरा था, लेकिन अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, 43.5 से ये गिर चुका है तकरीबन $41 बिलियन पे। तो तकरीबन यहाँ से $2.5 बिलियन इसका मार्केट कैप गिर चुका है। और इसकी वजह से जो है जितने इश्यूज हो रहे हैं इसके डी पैक के, उससे आपने बचना है, ठीक है। अब इससे बचने का, अच्छा जब ये हुआ था मैंने फौरी तौर पे सबको बता दिया था कि भाई इससे फौरन निकल जाए अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसीलिए कोई भी अर्जेंट अपडेट होती है ना,
मैं वो टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लें जनाब, सैयद असद अली क्रिप्टो के नाम से है। कोई स्पेस, कोई डॉट, कोई आगे पीछे नंबर या कैरेक्टर नहीं है, किसी फेक चैनल में नहीं चले जाइएगा। और ये सिर्फ एक चैनल है जहाँ पे आपको सिर्फ अपडेट्स आती हैं इंस्टेंट, ठीक है? तो ये आपने ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी, आखिरी चीज मैं आप बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारे पास जब ये यूएसडीसी का जो मैंने आपको बोला है ना कि ये इशू क्रिएट हो रहा है, अब देखो, एक डोमिनो इफेक्ट जब पड़ता है ना तो उसका पता नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा एंड में नुकसान करके जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे यूएसडीसी का इशू शुरू हुआ है अभी। अभी यूएसडीसी का इशू शुरू हुआ है, इसको एक दिन भी नहीं हुआ, ठीक है? अब इन्होंने रखे हुए थे 9.8 बिलियन, अब यहाँ पे निकला है 2.5 बिलियन। आपको मैथ आती होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे पैसे अभी भी हमारे पास नहीं है, गायब है मार्केट से। तो इसकी वैल्यू कितनी गिर सकती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको अपने पैसे कीमती हैं और अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज हासिल हुई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दिएगा कि ये आपने वीडियो पूरी देखी है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई कितने लोगों ने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये जो है आपने वीडियो देखी है। फिर आप लोगों से इजाज़त लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।